नमस्कार दोस्तों, आवाज क्लियर है आप सभी को? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही? जय हिंद आप सभी को। गुड इवनिंग एंथुजियास्टिक जितने भी ओजांकियन हैं, सबको ओजांग का बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए तैयार होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का। और टाइम टेबल तो आप सभी बनाना चाहते हैं, लेकिन टाइम टेबल में क्या साइंटिफिक बातें होनी चाहिए, खास बात क्या होनी चाहिए, कैसे हम अपना अच्छा आउटपुट निकाल सकें, एक बैलेंस टाइम टेबल क्या होता है और हम गुरुकुल में किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं जिससे गुरुकुल के छात्रों का जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। निश्चित रूप से आप ये जानना चाहते होंगे और गुरुकुल के छात्र किस तरह से खुद को बदलते चले जा रहे हैं, एक आदर्श टाइम टेबल क्या होता है, किस तरह से टाइम टेबल हम गुरुकुल में मेंटेन करा रहे हैं, कैसे हम उन्हें प्रेशर दे रहे हैं और कैसे वो खुद को लगातार ट्रांसफॉर्म करते चले जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। गुरुकुल की तरह टाइम टेबल कैसे बनाएं, इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आप सभी का। और उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरीके से हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें समझेंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज टाइम टेबल को समझते हैं। जब मैं गुरुकुल की बात करता हूं तो गुरुकुल के स्टूडेंट ने एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट किया है, एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, राइट। तो गुरुकुल में एक महीने में स्टूडेंट्स के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। आप देखिए, वो बहुत एक्टिव हैं, वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो डिबेट में भाग ले रहे हैं, वो प्राइज कलेक्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बहुत एक्टिविटी एक साथ हो रही है। और जो सबसे मजेदार चीज आपके जानने के लिए कि जो घंटे आपके पास हैं 24 घंटे, वही टाइम इनके पास भी है। ये क्लासेस भी आ रहे हैं, ये मेडिटेशन प्राणायाम भी कर रहे हैं, ये आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ये रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, इसके साथ साथ ये डिबेट क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये प्राइज भी ले रहे हैं लगातार क्लास में टेस्ट में टॉप करते हुए। और ये लगातार जो है वो नई नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्मार्ट नोट्स बना रहे हैं, ऑप्शनल की राइटिंग कर रहे हैं, जीएस की राइटिंग कर रहे हैं। ये सब कुछ जो है वो गुरुकुल में लगातार चलता चला जा रहा है। मार्क्स गेन हो रहे हैं क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। इनको भी अब समझ में आ रहा है कि अब जो है वो नए नए परिवर्तन आ रहे हैं, इनका शेड्यूल मेंटेन हो रहा है। तो आखिर कैसे ऐसा हो रहा है कि इन्हीं 24 घंटों को इन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल किया है और इस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस देते चले जा रहा है। अगर गुरुकुल का कोई स्टूडेंट यहाँ क्लास में होगा जो मुझे सुन रहा होगा, वो मुझे बता सकता है कि क्या एक महीने में उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज नहीं आए। पेरेंट्स हमसे कह रहे हैं कि हमारे बच्चे में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, वो एक पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो कर रहा है, डेली राइटिंग कर रहा है, डेली चीजें कर रहा है, आंसर राइटिंग कर रहा है और बहुत लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो गुरुकुल में ये संभव है। तो निश्चित रूप से आप भी ये टाइम टेबल जानना चाहते होंगे कि कैसे हम भी अपने 24 घंटे को बहुत पॉजिटिवली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कितने लोग ये चाहते हैं कि हम भी इसी तरह का टाइम टेबल मेंटेन करें और अपने 24 घंटे को प्रोडक्टिव बनाएं? जो लोग चाहते हैं वो मुझे यस लिखकर भेजे कमेंट में। यस सर, वी नीड दिस प्रोग्राम। तो कितने लोग अपने 24 घंटों को बहुत सही तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं? जितने भी जोशीले उजांके ने सब लोग कमेंट करें। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो सब मुझे बताएं ताकि मुझे लगे कि मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं, साथ ही साथ मैं ऐसे लोगों के साथ ऑप्टिमाइज होकर काम कर रहा हूं। आपकी एनर्जी मुझे जोश देती है। अभी तक मुझे लग रहा है कि सबके मैसेज नहीं आए हैं, इसका मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो टाइम टेबल को मैनेज नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब है वो सोच रहे हैं कि बस कैसे तैसे गाड़ी कट जाए, साल 2 साल तैयारी के नाम पे कट जाए, फिर हम देखेंगे। लेकिन जो जोशीले हैं, जो इस सपने में उतरे, इस महासमर में उतरे हैं, वो ये जानते हैं कि समय बहुत बलवान है। अगर हम इसको नहीं साध पाए तो ये हमें मिटा के रख देगा। तो जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है, ये याद रखना। तो जितने भी बहुत ही जोशीले जो जानते हैं कि इन्हीं 24 घंटों में हम इस संसार की लड़ाई को जीत सकते हैं, लबासना पहुंच सकते हैं, क्योंकि किसी के पास कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गांव का, कोई शहर का, कोई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कहीं का भी हो सकता है, लेकिन सबके पास एक ही चीज कॉमन है, एक ही चीज कॉमन है और वो है समय।
संसाधन अलग हो सकते हैं, बुक्स अलग हो सकती है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोचिंग अलग हो सकती है, टीचर अलग हो सकता है, बैकग्राउंड, ओरिएंटेशन, जोश, लक्ष्य सब कुछ अलग हो सकता है, सिर्फ एक चीज अलग नहीं है और वो है समय। तो जिसने समय को साध लिया, जिसने समय को साध लिया, उसने ही यह जो है वो विजय रथ को पा लिया। तो अगर आपको आगे जाना है तो आपको समय को साधना होगा, और हमारे गुरुकुल के जोशीले स्टूडेंट ने दिखा दिया कि अगर आप सही डिसिप्लिन के साथ तैयारी करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इंप्रूव करने से रोक नहीं सकती। बारीकी इतनी, आप ये देखिए बोतलें रखी हुई हैं क्लास में, तो पानी भी लाना है और उसके अंदर क्या होगा ये भी हम निश्चित करते हैं, बहुत फोकस करके रखते हैं गुरुकुल में। तो चलिए आज गुरुकुल का टाइम टेबल समझते हैं कि गुरुकुल में क्या क्या चीजें होती, और आप भी अपने घरों में आप आराम से ये चीजें कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि एक टाइम टेबल में क्या चीज होती है, और आप ये जानना चाहते होंगे। तो गुरुकुल का जो टाइम टेबल हमने बनाया है, जो गुरु के इस परिवार में चारों तरफ से घेर के हमने टाइम टेबल बनाया, हमें भी शुरुआत में स्टूडेंट बहुत अलग अलग आए, लेकिन अब धीरे धीरे उनको लग रहा है कि ये हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए, अभी जैसे शाइला ने लिखा है बहुत कम समय है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो गुरुकुल का टाइम टेबल जो है, टाइम टेबल जो होता है, हमने गुरुकुल को बनाया। डे 1 जो मेरा लेक्चर हुआ गुरुकुल में, सबसे पहले मैंने यही बताया, यही चीज बताई कि हमारा टाइम टेबल एक आदत का फॉर्मेशन है। पढ़ना आदत है, सक्सेस आदत है, जुनून आदत है, सपने आदत है। तो हर चीज एक आदत होती है, सफलता और असफलता दोनों आदत है। अगर गलत आदतें अपना ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मोबाइल की आदत है, वेब सीरीज देखने की आदत है, नेटफ्लिक्स की आदत है, दोस्तों के साथ घूमने की आदत है, तो आप कभी भी पढ़ने की टेबल पर बैठ नहीं पाओगे। दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर आपको सक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन वहीं डिसिप्लिन के साथ सही समय पर पढ़ने की आदत है, अपने शरीर का ध्यान रखने की आदत है, अपने मन का ध्यान रखने की आदत है, अपने दिमाग का ध्यान रखने की आदत है, अपने उत्तर लेखन को सही तरीके से करने की आदत है, तो ये आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगी। एक्चुअली आदतें सीढ़ियों की तरह होती हैं, जो कदम दर कदम हम गेन करते जाते हैं और अपनी मंजिल तक उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। जिंदगी में ऊंचाइयों पर जाने का सपना हर कोई देखता है कि मुझे वहां पहुंचना है, आज मैं यहां हूं। अपने आप को परिवर्तित हर कोई करना चाहता है, लेकिन याद रखना कि यहां ऊंचाइयों पर जाने के लिए कदम दर कदम, यानी आदत दर आदत अपने आप को बदलना है। आदत दर आदत खुद को बदलते जाना है। और हम अगर अपनी आदतों को रिप्लेस बदलते नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। गुरुकुल में अभी कुछ बच्चे आए और मैंने उनसे पूछा, जब सेकंड बैच फुल होने वाला था, मैंने कहा सुबह उठकर पानी पीने की आदत है? बोला नहीं। मैंने कहा सुबह एक्सरसाइज करने की आदत? बोले नहीं। मैंने कहा सुबह डायरी कभी जिंदगी में लिखी? बोले नहीं। मैंने कहा गुरुकुल में तो सब करना पड़ेगा, और ये करके हमें आके बताओ रहे, अभी नहीं कि झूठ बोल दें। सामने उजांग सर बैठे हैं, झूठ बोल ही नहीं पाओगे, दिमाग रीड कर रहा होता है ये इंसान। तो बोले हाँ सर, धीरे धीरे करके अब बदलाव आ रहा है, अब वो खुद को समझ पा रहे हैं। तो चलिए आज हम गुरुकुल के टाइम टेबल को समझते हैं कि कैसे आदतें हमें बदल के रख देती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब टाइम टेबल बनाना, तो इन 3 प्रश्नों को अपने दिमाग में रखना। किसी दूसरे का टाइम टेबल तुम्हारा काम नहीं करेगा। इस क्लास में अगर शिवानी है, दिव्या है, यादव जी है, चंद्रमोहन है, रीतू भट्ट है, तो ये सभी अलग अलग हैं। इनको अपने समय का सही सदुपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि इनकी जरूरतें अलग हैं। चंद्रमोहन का बैकग्राउंड अलग हो सकता है, तो बहादुर मीना का बैकग्राउंड अलग हो सकता है, उनकी जरूरतें अलग हो सकती है। दीपक का बैकग्राउंड अलग हो सकता है। याद रखना, अपनी जरूरतों के हिसाब से ही आपको टाइम टेबल बनाना है। किसी टॉपर ने कह दिया मैं इतने घंटे पढ़ता था, उसका बैकग्राउंड चेक करो। कोई कहता था मैं इतने कम घंटे में ही बन गया, उसका बैकग्राउंड चेक करो। हो सकता है तुम्हारे और उसके बैकग्राउंड में जमीन आसमान का अंतर हो। अगर एग्री करते हो तो मुझे यस लिखकर भेजो, जय हिंद लिखकर भेजो, तभी तो पता चलेगा कि मेरे जोशीले ओजांकियन मुझे सुन रहे हैं और खुद में बदलाव लेकर आना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले याद रखना, प्रिपरेशन ड्यूरेशन क्या है तुम्हारी। एक बच्ची ने भी लिखा कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, उसने कहा मुझे 2024 देना है। अगर मैं मई में बैठ के कहता मुझे 2024 देना है, 26 मई को पेपर है, फिर भी मेरे पास
मिला जुला के 365 दिन है, लेकिन जुलाई खत्म हो रहा और कहे मुझे 2024 में एग्जाम देना है, तो ये मत समझना एक साल है। अरे हार्डली 10 महीने भी नहीं बचे और कोई अगस्त में आकर सो के उठता है, कहता है मुझे 2024 में एग्जाम देना है, तो अंदाजा लगा के देखो उसके पास और समय कम हो गया। तुम्हारा जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमें लगता है अरे 2024 में एग्जाम देना, अभी एक साल है। मई वाले के लिए एक साल है, लेकिन जून वाले के लिए 11 महीना, जुलाई वाले के लिए 10 महीना, अगस्त वाले के लिए 9 महीना। एग्जाम 26 मई को है, याद रखना। तो सबसे पहले तय कर लेना प्रिपरेशन ड्यूरेशन कितनी है, और जब ड्यूरेशन लिखना तो प्लीज भगवान की कृपा कर देना, और वो ये करना कि कभी भी ईयर मत लिखना, डेज लिखना। कितने दिन हैं तुम्हारे पास, अभी जितने होंगे। सर मुझे नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना, अभी कई लोग उससे कह रहे थे नेक्स्ट ईयर एग्जाम, सुनने में कैसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर है, यानी एक साल बाद एग्जाम देना है। कितना बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम देखोगे ध्यान से तो एग्जाम डेट के हिसाब से तुम्हारे पास एक साल नहीं है। तो जब भी प्रिपरेशन ड्यूरेशन लेना, ये ध्यान रखना क्या कि डेज कितने हैं, डेज कितने हैं, दिन में गिनना। अगर दिन ज्यादा है, मान लो 700 प्लस दिन है, तो तुम्हारी तैयारी, तुम्हारा टाइम टेबल अलग तरीके से होगा। 365 दिन है तो तुम्हारे तैयारी का टाइम टेबल बिल्कुल अलग होगा। 320 दिन है तो तुम्हारे तैयारी का टाइम टेबल अलग होगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गलती हो जाती है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अगले साल एग्जाम है, 2024 देना है, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, दिन गिन लेना कितने हैं। दूसरा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, किसी के पास 2 अटेम्प्ट है, किसी का पहला अटेम्प्ट है, ये भी ध्यान रख लेना। तो टाइम टेबल बनाते समय ये भी बहुत होता है, क्योंकि एक अनएक्सेप्शनल कोई बहुत प्रेशर आप ले लेते हैं। अभी फ्रेशर हैं, बैकग्राउंड आपका तैयार नहीं है, और आप बेवजह प्रेशर लेकर बैठ जाओगे तो कभी भी आप वहां पर परिवर्तन नहीं कर पाओगे। अब जैसे एक देखो ज्ञानी है, इन्होंने कहा आप गुरुकुल का बहुत प्रचार करो, और गुरुकुल को प्रचार की जरूरत ही नहीं है। गुरुकुल में जो उजांकियन हैं वो खुद अपने आप में प्रचार है, क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था और खास तौर पे यूपीएससी की कोचिंग में आज तक कभी भी इस तरह के बदलाव नहीं हुए। आप अगर इत्तेफाक रखते हैं तो हर कोचिंग में होता, आइए पढ़िए जाइए, फीस जमा करिए, नोट्स लिखिए, पीडीएफ लिखिए, जाइए। अरे हमारे यहां गुरुकुल में तो पीने के पानी से लेकर कितना पानी पी रहे हो और क्या कर रहे हो, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। सवाल मेरे प्रचार का नहीं, सवाल है एक बदलाव का। सवाल प्रचार का नहीं, सवाल बदलाव का है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि ये बहुत गलत बात है कि आज एक इंस्टीट्यूट में आकर, आप इस उम्र में आकर गुरुकुल को सीख रहे हैं, गुरुकुल की पद्धतियों को सीख रहे हैं। उस भारत में जहां के गांव गांव में गुरुकुल हुआ करता था, जहां तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, आज ओजांग को आगे बढ़कर उस गुरुकुल पद्धतियों को याद दिलाने की आवश्यकता पड़ रही है। और मैं एक बात कहूंगा कि हमारे गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा इतनी उच्च रहा करती थी कि अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु के आगे देने वाला शिष्य आज गुरु को अपशब्दों के माला पिरो पिरो के डाल रहा है। मुझे नहीं, अपने आप को देखने की आदत डालिए कि आज भारत जैसे राष्ट्र में जिसने संसार को ज्ञान की ज्योति दिया, आज एक ओजांग को उठकर आगे आकर गुरुकुल जैसी परंपराओं का निर्माण करना पड़ रहा है। आज 20 साल के स्टूडेंट को यह बताना पड़ रहा है कि तुम्हें अपने जीवन को सुधारने के लिए किन महत्वपूर्ण आदतों की आवश्यकता पड़ेगी, जिन आदतों का हमारे घर घर में कभी वास हुआ करता था। आज भारत की पुनर्चेतना, आज वो जो अवेयरनेस है वो लाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। आज ये बताना पड़ रहा है कि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाओगे तो मन का ध्यान नहीं रख पाओगे, मन का ध्यान नहीं रख पाओगे तो कभी जीवन का ध्यान नहीं रख पाओगे, और जो जीवन का ध्यान नहीं रख सकता वो राष्ट्र के बारे में चिंतन क्या खाक करेगा। और जब राष्ट्र के लोग राष्ट्र की चिंतन करना छोड़ देते हैं तो राष्ट्र पतन के रास्ते पर चला जाता है। मैं इतना नराधम नहीं हूं कि मैं अपने राष्ट्र के पतन को अपने आंखों से देख सकूं। और याद रखिएगा, आपको जब कमेंट करने की बारी आती है तो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में सोच लीजिएगा कि एक गुरु के सामने एक शिष्य ऐसा भी था जिसने कहा कि मैं सर उतार के भी दे दूंगा। तो सवाल है, आप किस भारत में रहते हैं और किस भारत में रहना चाहते हैं? यह प्रश्न गुरुकुल का नहीं है, यह प्रश्न चॉइस का है। आप किस भारत में रहते हैं और किस भारत में रहना चाहते हैं? मेरी इस बात को याद रखिएगा
क्योंकि प्राचीन भारत अपने गुरुओं को अपने सर आंखों पे बिठा के रखता था, कहता था गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और जब इस भारत ने अपने गुरुओं को अपने चरण के नीचे डालना शुरू कर दिया, उन्हें ए मास्टर कहना शुरू कर दिया, भारत आज संसार के चरणों में पड़ा है। 25% से ज्यादा विश्व अर्थव्यवस्था का हिस्सेदार देश, जिसके देश में सोने की नदियां बहती थी, सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी गरीब आबादी है। अरे आंखें अब नहीं खुली तो कब खुलेंगी? और आंखें खुलने के लिए पैदा नहीं हुए हो तो मनुष्य जन्म पाने का तुम्हें कोई लाभ नहीं है। भारत माता इस देश में पैदा हुए हो तो इस देश की मिट्टी का कुछ तो कर्ज अदा कर दो। आज जब बात आई है तो अपना फर्ज अदा कर दो। क्यों नहीं करते हो? अगर तुम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम 2 अच्छे वचन तो बोल सकते हो। और अगर यह प्रचार है तो क्या गलत प्रचार है? मैं किसी विदेशी संस्कृति का प्रचार नहीं कर रहा हूं, खुल के कहता हूं कि मैं भारत की जो पुरातन सनातन संस्कृति, भारत को जो विश्व गुरु बनाने वाली ताकत थी, उसका प्रचार कर रहा हूं। और मैं कहता हूं कि आज हर बच्चे को यह दिनचर्या अपनानी चाहिए, क्योंकि हम राष्ट्र का भविष्य, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं। हम पूरे दुनिया को बता सकते हैं कि भारत क्या था और भारत की जगह कितनी है। तो अगर वाकई में दिलों में भारत बसता है और तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हें अपना पेट भरने से ज्यादा कुछ भी सूझता है, तो अपने राष्ट्र का चिंतन करना मत छोड़ना। और आज अगर एक ओजांग को खड़ा होकर गुरुकुल के बारे में बात करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो जरा चिंतन करके देखना कि इस राष्ट्र के गांव गांव में गुरुकुल हुआ करते थे। क्या हुआ वो पतित समय, जहां पर हमने अंग्रेजों की गुलामी सही, और गुलामी इतनी गहरी हो गई कि 1947 की आजादी के बाद भी आज भी हम मानसिक रूप से उसी गुलामी का दंश झेल रहे हैं। अगर हम गुलाम नहीं हैं तो हमें अपनी संस्कृति, अपनी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, उन पे गौरव क्यों नहीं है? और अगर गौरव है तो मुंह से ऐसी बातें निकलती क्यों नहीं? क्यों हमारी आत्मा में वो चेतना क्यों नहीं है? और मरी हुई आत्माओं का मैं क्या करूं? जिस स्टूडेंट के अंदर ये चेतना ही खत्म हो गई है, उसके लिए तो संसार में फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो याद रखना मेरी बात कि ये परंपरा तो घर घर होनी चाहिए। और मैं कुछ नया लेके नहीं आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं उस देश का निवासी हूं जिस देश की गौरवशाली परंपरा में ये बातें गहराई तक बैठी थी। ये हमारे व्यवहार का विषय था, ना मुझे सिखाना है ना तुम्हें सीखना है। अरे हमें तो सिर्फ अपनी चेतना को जगाना है। तो मैं उस गुरु के रूप में उस चेतना को जगाने आया हूं। सोए हुए हैं, गुलामी की मानसिकता की जो जंजीरें हैं इतनी गहरी हो चुकी है कि हमें तोड़ने में भी डर लगने लगा है। तो मेरी इस बात को याद रखना। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीवन में जब हम टाइम टेबल बनाते हैं, हमारे पास बहुत बच्चे गुरुकुल में मैंने काउंसलिंग की, कहते हैं सर 2024 में एग्जाम देना है, फिर सोचते हैं, फिर बोलते हैं पर नौकरी करने जाता हूं, परिवार की जिम्मेदारी है। तो याद रखना, बोले मैं 2024 में जो है बनना चाहता हूं आईएएस, लेकिन ये भी है एक पर के साथ। तो टाइम टेबल में ये भी कैलकुलेट होगा, याद रखना। यानी प्रिपरेशन ड्यूरेशन कितनी है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। क्या फुल टाइम स्टूडेंट हो या पार्ट टाइम हो, घर की जिम्मेदारियां हैं, ये भी कैलकुलेट करते हुए चलना। राइट, ये भी कैलकुलेट करते हुए चलना। तो टाइम टेबल बनाने से पहले इसको कर लेना। राइट, अब आगे देखते हैं क्या करना है। इसके बाद जब टाइम टेबल बनता है, किसी भी स्टूडेंट को जो यूपीएससी क्रैक करना चाहता है या अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, वो पहले समझे। मैं यूपीएससी के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो अगर मैं यूपीएससी के हिसाब से बात करूं तो 5 चीजें हर हालत में होनी चाहिए आपके टाइम टेबल में। पहला, क्लास टाइम, यानी आप कोई भी क्लास करने जाते हैं, किसी भी टीचर, चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो, राइट, किसी की भी मदद लेते हैं और उस टाइम को आप कैलकुलेट करेंगे। हम ज्यादा टाइम टेबल में उसको कैलकुलेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम क्लास में पैसिव स्टडी करते हैं। गुरुकुल में भी हमारे पास स्टूडेंट है, गाल पे हाथ रख के बैठ के सुन रहे थे, क्योंकि आदत पड़ी थी, पता था गुरु को कि ये गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था का नहीं, गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत अवेयर होने की जरूरत है। बदलाव लाना शुरू किया, डांटना शुरू किया, समझाना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। करते करते वो क्लास टाइम आज इतना एक्टिव हो चुका है गुरुकुल में, जैसे ही क्लास खत्म होती तुरंत टेस्ट हो जाता है। हर समय फोकस करके रखना पड़ता है, क्योंकि क्लास टाइम एक एक्टिव टाइम है। सबसे ज्यादा सीखते आप यही हो। जो शिक्षक सामने खड़ा होता है वो अपनी जिंदगी का निचोड़, अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपको पढ़ा रहा होता है।
जो 50 किताबें पढ़ के तुम सीखोगे वो तुम्हें उस घंटे सिखा रहा होता है, और ज्यादातर बच्चे इसको बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में ना कोई पूछता है ना कोई बताता है। आ गए, बैठ गए, सुन लिया, घर चले गए। स्वयं की जिम्मेदारी है। गुरुकुल में आपको फोकस किया जाता है। दूसरा, सेल्फ इंप्रूवमेंट टाइम। अगर आप खुद पर निवेश नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ज्यादातर बच्चों की जब गुरुकुल की डायरी चेक हुई तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम रही, बहुत लंबे समय से लेके चले आए, पढ़ते तो उनको लगता था खाली पढ़ना पढ़ना पढ़ना। अरे इस शरीर का ध्यान नहीं रखोगे, फेसिया मसल्स का ध्यान नहीं रखोगे, अपने मन का ध्यान नहीं रखोगे, फोकस नहीं करना सीखोगे, कभी भी देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हमने इस पर काम शुरू किया। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट टाइम यानी अपने खुद के शरीर को, मेडिटेशन को, डायरी राइटिंग को, खुद को साफ करने में, यानी अपने दिमाग को साफ करने का समय तुम्हें देना पड़ेगा अपने टाइम टेबल में। नहीं तो ये दिमाग हर दिन डस्टबिन की तरह हो जाता है, संसार भर का कचरा और गंदा। तो आपने देखा होगा डस्टबिन उस कचरे को संभालता है, लेकिन कभी डस्टबिन को सूंघ के देखना, इतनी बदबू आती है। जब विचार के रेसिडुअल हमारे अंदर बच जाता है, हम उसको साफ नहीं करते ना, तो वही बदबू हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। याद रखिएगा, आप हर समय निगेटिव बोलते, जैसे उस बच्चे ने बोला, हर समय कहीं भी मौका मिलेगा आप सिर्फ निगेटिव ही बोलोगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करोगे। वो मजबूर है, क्योंकि उसके दिमाग में वो विचारों का जो रेसिडुअल कचरा है वो अंदर बदबू पैदा कर रहा है। आपके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, निगेटिविटी होगी, धीरे धीरे ये आपका व्यवहार बन जाएगा, और व्यवहार एक दिन आपका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी बन जाएगी। सेल्फ स्टडी टाइम। क्लास के साथ साथ आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी समय चाहिए, सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद रिवीजन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप जो कुछ भी पढ़े वो रिवाइज करेंगे। और ऑप्शनल, चूंकि यूपीएससी में बहुत स्ट्रांग होल्ड क्रिएट करता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपको ऑप्शनल का समय देना पड़ेगा। आप 2 घंटे 3 घंटे जो भी निकालना चाहे आप निकालें। तो हमने क्या सीखा कि आप इसमें से कहां हैं, कितने दिन है आपके पास। जैसे एक बच्चा लिख रहा है 290 दिन है मेरे पास। दूसरा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके क्या हैं। तीसरा, आपके पास कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। मान लिया आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपके 24 घंटे आपके हैं, तो आप उसमें 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे का टाइम टेबल निकाल सकते हैं। लेकिन आप नौकरी पे भी जा रहे हैं, आपको घर का सपोर्ट करना है, हाउस वाइफ है, तो आपको पता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निकालने के बाद अब जो समय बचा वो आपका है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निकालने के बाद जो अब समय बचा वो आपका है, याद रखिएगा। अदरवाइज आप एक हाइपोथेटिकल टाइम टेबल बनाते हैं, और मुझे ईमानदारी से बताओ, इतने लोग मुझे सुन रहे हैं कि टाइम टेबल बनाने के बाद जो दीवार पे चिपकाते हो उसको कितने दिन फॉलो करते हो। ईमानदारी से मुझे सबका आंसर चाहिए कि टाइम टेबल कितनी बार बना चुके हो, और दीवार पे लगाने के बाद कितनी बार उधर मुंह किया। अरे देखना ही नहीं है, 1 2 3 दिन, और उसके बाद भाड़ में गया टाइम टेबल। उसके ऊपर फिर दूसरा टाइम टेबल, अब दिन में नहीं, अब रात में पढ़ेंगे, फिर रात में नहीं, अब सुबह पढ़ेंगे। कितनी बार ऐसा हुआ मुझे ईमानदारी से सब लोग कमेंट करके बता दो, मैं मान जाऊंगा ईमानदारों को पढ़ा रहा हूं। चलो मेरे भाई, अब आ जाओ। तो ये 5 चीजें मैनेज कर लो। अगर आप बिगिनर हो तो आप ज्यादा टाइम पहले जीएस को दोगे, ठीक है। अगर आप जीएस थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हो तो आप ज्यादा टाइम ऑप्शनल को दोगे। इस हिसाब से आप यहां पर अपना टाइम टेबल मैनेज करेंगे। तो क्या करना है आपको, टाइम टेबल में आपको 5 चीजें लेके चलनी है। जैसे हम गुरुकुल में क्या करते हैं, गुरुकुल में हमने शुरुआत की क्लास की इंपॉर्टेंस से। क्लास 4 आवर्स मेंटरशिप एंड क्लास फिक्स कर दिया हमने। और हमने पहले काम किया, अभी जैसे दूसरा बैच भी आया तो हमने फोकस किया कि आप क्लास पर ज्यादा, अरे कब होगा कब होगा। देन इसके बाद हमने फोकस कर दिया कि लाइब्रेरी पर आपको 4 घंटे लगाने ही लगाने हैं। पहले 3 किया, फिर बोला 1 घंटे और बढ़ाएंगे। स्लोली स्लोली आपको जाना है, इकट्ठे नहीं करना है। तो पहले हमने 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर हम धीरे धीरे बढ़ाते, अभी और बढ़ाएंगे इसको, राइट, अभी और ही बढ़ाएंगे। इसके बाद ऑप्शनल के लिए 2 घंटे आपको दे रखे। इसके बाद हमने दे रखा है रिवीजन एंड आंसर राइटिंग के लिए 1.5 घंटे का समय, राइट। ये फिक्स टाइम है। इसके बाद करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज, ये लगभग 1.5 घंटे का समय। तो ये टाइम हमने दे रखा है। ये एक आइडियल टाइम टेबल है जो हमें करना है, जिसमें हम 1 से 1.5 घंटे और बढ़ाने वाले हैं। और हम धीरे धीरे
क्योंकि हम जानते हैं एक साथ प्रेशर नहीं दे सकते। इसमें 1 घंटे का टाइम टेबल सेल्फ इंप्रूवमेंट का है, यानी आपको खुद पे बहुत ज्यादा काम करता है। आपको अपने डायरी राइटिंग, अपनी एक्सरसाइज, मेडिटेशन पे आपको ध्यान देना। आपने वीडियोस देखे होंगे कि बच्चे लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। किसने किसने वीडियो देखी है गुरुकुल में जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट, डेली डायरी राइटिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें वहां चल रही हैं। तो ये टाइम टेबल मेंटेन आपको करके रखना है। अब फॉर एग्जांपल आप वर्किंग हैं या आप हाउस वाइफ हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें अपना टाइम टेबल घटाते जाना है। जैसे आपको 45 मिनट्स, आप अगर आपके पास पूरे टाइम नहीं है तो आप न्यूज़पेपर के लिए जरूर देंगे। आप आंसर राइटिंग और रिवीजन के लिए तकनीक निकालेंगे, 45 मिनट्स टाइम देंगे। आप क्लास अगर कर पाते तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो 2 घंटे के आसपास आप मैनेज करते हुए चलेंगे। लाइब्रेरी में आपको सेल्फ स्टडी टाइम नहीं मिल रहा तो आप इसको 2 घंटे कर देंगे। तो अगर आपके पास फुल टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप ये शॉर्ट करते जाएंगे। ये एक बैलेंस टाइम टेबल है, लेकिन उसमें भी आप आधे घंटे अपनी हेल्थ के लिए, 15-20 मिनट आप एक्सरसाइज के लिए, 5-10 मिनट मेडिटेशन के लिए जरूर निकालेंगे, क्योंकि वहीं से जो अफर्मेशन है वो शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप, जैसे गुरुकुल में हम ये टाइम टेबल फिक्स कराते हैं। अब आपको एक मेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ बच्चे आए तो कई बार, अरे सर नहीं हो पा रहा है, हम देर रात तक जगते हैं, सुबह नींद नहीं आ रही, ये फलाना ठिकाना, दुनिया भर की बातें, सर भूख लग जाती है, ऐसा वैसा, दुनिया भर की चीजें हो रही है। अब हमने वहां पे क्या किया, अब हमने फोकस करना शुरू किया, आपको ये करना है। धीरे धीरे पहले क्लास टाइम सेट किया, अब हाँ क्लास में प्रोडक्टिविटी निकाली, हाँ अब अच्छा लग रहा है कि हम टेस्ट दे रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं। फिर हमने लाइब्रेरी में कुछ दिन कुछ आए, कुछ अपने कमरे में आराम कर, हमने कैमरा लगा दिया, हम धमक गए। लाइब्रेरी में अक्सर मैं धमक जा रहा हूं, तो अब बच्चों को डर लगा, यार ओजांग सर कमरे में सोते हुए पाए, क्योंकि वो टाइम आपको मसल्स मेमोरी डेवलप करनी, आपकी बॉडी को आदत हो जानी चाहिए, पढ़ने का टाइम हो रहा है। हमें भूख का टाइम पता है, हमें जो है वो फ्रेश होने का टाइम पता है, पढ़ने का टाइम क्यों नहीं पता? हमारी बॉडी को पढ़ने की याद क्यों नहीं आती है? तो हमें पढ़ने की याद दिलानी है कि ये हमारा पढ़ने का टाइम है। फिर बैलेंस करना, ऑप्शनल के लिए आपको 2 घंटे 2.5 घंटे देना ही पड़ेगा अभी रेगुलर। फिर आंसर राइटिंग कंपलसरी कर दी, न्यूज़पेपर कंपलसरी कर, क्योंकि ये सिलेक्शन का बेस है। तो अगर आप में से जो लोग सेलेक्ट होना चाहते हैं और गुरुकुल की ये जो सेगमेंट है उसको समझना चाहते हैं, आप भी चमकना चाहते हैं, तो आपको इस तरह का टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। ये मैंने आपको सीक्रेट रिवील कर दिया है, और इसके लिए आपको अपने साथ एक मेंटर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी धक्के दे दे के, रोज पहुंचा के, 50 बार बताकर, अब जाकर ये परिवर्तन हमारा आना शुरू हो गया है। तो ये रहा गुरुकुल का टाइम टेबल। और अब आप ये सीखिए कि मेरी क्लास का मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और इसके लिए हमें जो एक्टिव लर्निंग होती है वो सीखनी पड़ती है। अब तो हमने गुरुकुल को कान से देखने की टेक्निक बताई है, बहुत एनएलपी बहुत पावरफुल है। गुरुकुल में हम एनएलपी को लेकर आ रहे हैं, अभी तक किसी इंस्टीट्यूट में एनएलपी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, और हम यहां वो चीजें कर रहे हैं इसलिए क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और गुरुकुल में बेसिकली हम सक्सेस की आदतें लेकर आ रहे हैं, हैबिट्स ऑफ सक्सेस, यानी इतने काम करें कि अपने आप वो सक्सेस हमारे सामने आ जाए। तो अगर आप में से कई लोग जिनको लगता है कि गुरुकुल की वो परंपराएं मेरे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, मुझे भी वही क्वालिटी टीचिंग मिले, तो गुरुकुल में हम गुरुकुल ऑनलाइन बैच, बहुत समय से मुझसे लोग कह रहे थे कि गुरुकुल ऑनलाइन बैच लेकर आइए, गुरुकुल ऑनलाइन बैच लेकर चले आए। बाइलिंगुअल बैच है, आप जानते हैं कि भी 100 स्टूडेंट्स के लिए जो है वो केवल 49,999 जैसी है, उसमें भी इंस्टॉलमेंट है। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 27 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है हिस्ट्री के साथ, आप सभी इसका हिस्सा बन सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, और वही क्वालिटी आपको मिलेगी, वही मेंटरशिप आपको मिलेगी, वही दबाव आपको मिलेगा, सारी चीजें आपको वहां मिलेगी। और साथ ही साथ जो लोग प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं वो आरएफआर मेथड के साथ उनके अंदर परिवर्तन आ रहे हैं। सुबह सुबह किसने किसने आज क्लास की? सुमित सर की, जो प्रीलिम्स गुरु हैं, उनकी क्लास किसने की आरएफआर मेथड में, और अपने मार्क्स इंप्रूव करके देखें। इसमें अगर आप नहीं जुड़े तो आप सब कुछ अपना नुकसान कर बैठेंगे। ये रिवोल्यूशनरी मेथड है, यही गुरुकुल की परंपरा है। और ध्यान रखिएगा कि गुरुकुल का 3rd बैच शुरू हो रहा है 17 अगस्त से। जो लोग आना चाहते हैं, स्वागत करता हूं नोएडा में उनका, और उस परंपरा का हिस्सा बनिए जहां जबरदस्त एक अनुशासन, एक दबाव बना हुआ है, परिवर्तन आ रहा है। स्वागत करता हूं सभी का गुरुकुल 3.0 में। 17 अगस्त से ये बैच प्रारंभ हो रहा है।
दुनिया को दिखा दीजिए कि अगर आप बदलने पे आ गए तो आप इस संसार को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन बदलाव सबसे पहले खुद से शुरू होता है। जो खुद को बदल सकता है वही संसार को बदल सकता है, ये नियम है। तो गुरुकुल खुद में बदलाव लाने का नाम है। पढ़ना तो एक छोटी सी चीज बन के रह गया है। व्यक्तित्व में परिवर्तन, बातचीत करने में परिवर्तन, आत्मविश्वास में परिवर्तन, चिंतन में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन, व्यक्तित्व में परिवर्तन, इन सभी का अगर कुछ नाम है तो वो गुरुकुल है। और आज आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से उजांग आईएएस एकेडमी जल्द ही लेकर आ रही गुरुकुल का वो कैंपस जिसकी कल्पना मैंने कई साल पहले की थी। वो आध्यात्मिक जगह, पूरा कैंपस ही गुरुकुल का ग्रीनरी के बीच में, बरगद के पेड़ों के बीच में डेवलप हो रहा है। वही प्राचीन, जल्दी ही मैं वीडियो से आपको दिखाऊंगा, परिचित कराऊंगा और आपको महसूस होगा कि उजांग सर ने क्या बना डाला इसको। ये गुरुकुल ही है, एक आध्यात्मिक जगह है जहां आप अपना विकास कर सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो मेरे साथ काउंसलिंग भी कर सकते हैं। 8750711122 या 8750711144 या 33, कोई भी एक नंबर आप यूज कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। चाहे गुरुकुल ऑनलाइन हो या गुरुकुल कक्षा कार्यक्रम हो, जुड़ सकते हैं। आरएफआर के साथ मैं वार्न करूंगा, जो नहीं जुड़ेगा वो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो बैठेगा। तो चलिए दोस्तों, तो आज ये टाइम टेबल कौन कौन बनाएगा? सबसे पहले अपनी जरूरतों को लिखिए, सच्चाई के साथ लिखिए। दूसरा, पांचों चीजों के लिए समय आप मेंटेन करके चलिए। पांचों चीजों के लिए, यानी 5 कैटेगरीज आपकी फुलफिल वहां होनी ही चाहिए, राइट। उसमें न्यूज़पेपर भी आप जोड़ सकते हैं। अगर आप बहुत वीक हैं तो आप रिवीजन टाइम में न्यूज़पेपर को भी जोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल आप बनाइए, फिर किसी क्लास में हम आगे मिलेंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि टाइम टेबल बनाने में आपको कोई परेशानी आई या नहीं। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो आप एक लॉन्गर टाइम टेबल बनाइए, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि सारा समय आपका पढ़ने के लिए होना चाहिए। अगर आप वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, या आपका एक बड़ा समय कहीं और जाता है तो आप जो है वो इसको लेकर आइए। कल मैं इंडिया वे की क्लास लूंगा दिव्या, राइट, और फिर मैं कल जो है इसकी क्लास लेके चलूंगा। तो अब तैयारी करिए। जैसे शालिनी ने लिखा है कि 706 दिन है मेरे पास, इसको प्लान कर लीजिए प्रॉपरली कि इसको कैसे करेंगे। दिन ज्यादा होगा, घंटे आपके कम होंगे, आपके दिन कम होंगे, आपके आवर्स बढ़ जाएंगे। और याद रखिएगा, और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो इतनी सेविंग जरूर कर लें कि लास्ट के कुछ महीने वो अपना कमरा बंद करके सिर्फ चुपचाप पढ़ाई करें। उनको संसार से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो पैसे बचाइए, पैसे बचाकर समय खरीदिए। मेरी इस बात को याद रखिएगा, अगर आपके पास समय नहीं है तो पैसे बचाइए, पैसे बचाकर समय खरीदिए। जॉब छोड़ के पूरी तरह से तैयारी में जुट जाइए। अंत में आप ध्यान रखिए, इस तरह से प्रॉपर प्लानिंग से ही आप इस एग्जाम में सक्सेस हो पाएंगे। तो अब देर किस बात की है? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और गुरुकुल में आप सभी का बहुत स्वागत है, चाहे वो ऑनलाइन हो। 27 जुलाई से 17 अगस्त से गुरुकुल 3.0 बैच शुरू हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, राइट। और 1999 का आरएफआर बैच आपको बदल के रख देगा, आपकी सक्सेस की गारंटी होता है वो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस महामुहिम का हिस्सा बने। और मैं बस यही कहूंगा कि भारत की महान भूमि में बड़ी शक्तियां रही हैं, उस शक्ति का अनुभव करें। थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ जो फॉर्म शेयर किया जा रहा है उसको भी भर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं क्या आपको मेंटरशिप की आवश्यकता है, क्योंकि मेंटरशिप वास्तव में आपको बदलने का नाम है। ये आदतें खुद से नहीं बदलती हैं। स्प्रिंग थ्योरी मेरी याद रखना कि स्प्रिंग को जैसे ही छोड़ोगे स्प्रिंग फिर अपनी जगह आ जाएगी, फिर छोड़ोगे फिर अपनी जगह आ जाएगी। तो हमें एक बाहर की ताकत की जरूरत पड़ती है, उसको मेंटर बोलते हैं, जो खींच के आपके स्वरूप को बदल दे, आपकी आदतों को बदल दे। आपने इससे पहले हजारों बार ये सोचा होगा कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, सुबह उठूंगा, आंसर राइटिंग करूंगा, और 2-4 दिन बाद फिर आप घूम फिर कर वहीं पहुंच गए। तो क्या करना होगा? हमें एक मेंटर की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या आप मुझे अपना मेंटर बनाना चाहते हैं? क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं? अगर हाँ तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू। और यहां पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। चलिए
डिनर करिए और सोने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करते हुए अपने लक्ष्य को बड़ा करिए।